नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। मुझे कुछ लोगों ने व्हाट्सएप किए थे कि नील सरस्वती मंत्र साधना विधान आप बताइए और इस माँ के बारे में आप विस्तार से एक वीडियो जरूर बना दीजिएगा। ये रोहित रंजन हैं और एक जसवीर जी हैं, शायद पंजाब से हैं लेकिन गोवा में रह रहे हैं, और ये तमिलनाडु से भी एक पर्सन है, उन्होंने व्हाट्सएप किया है। तो आज मैं आपको नील सरस्वती माँ का एक ऐसा मंत्र विधान बताऊंगी जो बहुत ही सिंपल है, और जो लोग शोध कार्यों में लगे हुए हैं या रिसर्च वर्क करते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, तो इनको वो साधना जरूर करनी चाहिए। वैसे दुर्गा जी को शक्ति का अवतार कहा गया है, लेकिन केंद्रीभूत अवतार माँ पार्वती हैं। उन्हीं से ही बहुत सारी शक्तियों ने अवतार ग्रहण किया है। जब माँ पार्वती क्रोधित हुई भोले शंकर जी से, तो उन्होंने 10 दिशाओं में 10 रूप बनाए थे, या 10 रूपों के रूप में वो प्रकट हुई थी। उनमें से ही द्वितीय रूप था माँ तारा का। माँ तारा को नील सरस्वती नाम से भी जाना जाता है, और नील सरस्वती माँ एक ऐसी वरदायिनी माँ है जिन लोगों को पढ़ा हुआ लिखा हुआ याद नहीं रहता है, या जो लोग अपनी मेमोरीज को वीक समझते हैं कि उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता है, कोई मेमोरी प्रॉब्लम है, तो वो लोग ये साधना कर सकते हैं। जो लोग शोध कार्यों में लगे हैं, साइंटिस्ट हैं, कहीं और किसी फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर फील्ड है या कोई भी फील्ड है, तो आपको ये साधना फायदेमंद सिद्ध हो सकती है। वैसे हमारे कई ऐसे शिष्य हैं जिन्होंने ये साधना ली है और बड़े ही मनोयोग से उन्होंने ये साधना संपन्न की, और उन्हें बहुत सारे फायदे इसमें देखने को मिले। हालांकि बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर देशों में भी चले गए हैं ये साधना करके, क्योंकि ये साधना से आपका जो मेमोरी है उसमें गजब का सुधार होता है। आपकी जो लर्निंग पावर है वो भी बढ़ जाती है। जो लोग 12 साल से ऊपर हैं, जो बच्चे मतलब 12 साल से ऊपर हैं, उन लोगों को या उन बच्चों को ये साधना करनी चाहिए, चाहे लड़का हो लड़की हो, क्योंकि 12 साल से नीचे लोगों को या बच्चों को हम ये साधना नहीं करवाते हैं। चाहे आप 70 साल की उम्र के क्यों ना हो, आप भी ये साधना कर सकते हैं। वैसे जो विधान हम बताएंगे उसमें ज्यादा कोई विधि विधान इस साधना में नहीं है। आपको सिर्फ ये जो हम साधना बताएंगे वो सिंपल तरीके से संपन्न करनी है। इसके लिए जो आपको सामग्री चाहिए वो है सिद्धमाला, सिद्धासन और सिद्ध यंत्र। सरस्वती जी की मूर्ति भी स्थापित आप कर सकते हैं, या माँ तारा की मूर्ति आप स्थापित कर सकते हैं, और जो आपकी सामग्री है वो सिद्ध रहे तो अति उत्तम रहे। नील सरस्वती माँ का आपको सिर्फ विनियोग मंत्र करना है, ध्यान स्तुति करनी है, और जो मंत्र हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे वो मंत्र आपने जाप करना है। ना सही तो डेली आप 1 से 3 माला भी संपन्न कर सकते हैं। मान लीजिए आप साधना नहीं संपन्न कर सकते हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस आपके साथ कुछ इस तरह से हैं, तो कोई बात नहीं, आप विनियोग मंत्र कीजिए, ध्यान स्तुति मंत्र कीजिए, और इस मंत्र की 1 या 3, अगर जितना भी आपके पास समय है, 1 या 3 माला संपन्न कीजिए डेली। आप देखेंगे कि आपकी मेमोरी में गजब का सुधार देखने को मिल रहा है। यदि आप शोध कार्य में लगे हैं, और जब आप शोध कर रहे होते हैं या रिसर्च कर रहे होते हैं, उसमें भी आप मन ही मन ये मंत्र जाप कर सकते हैं। लेकिन एक और बात जो है कि कई लोग कहते हैं कि मंत्रों का जाप करने से थोड़ी कोई समस्या का हल हो जाता है, क्योंकि जो चीज डॉक्टर को करने वाली है वो डॉक्टर ही करते हैं, जो वकील को करने वाली है वो वकील ही करते हैं। लेकिन देखिए, डॉक्टर वो और वकील भी वही लोग बनते हैं जिनके पास अच्छी लर्निंग स्किल रहती है, या जो लोग स्टडी में अच्छे रहते हैं। ये अलग बात है कि हमारे शास्त्रों में या हमारे किताबों में, धार्मिक किताबों में जो मंत्र दिए गए हैं उनके गजब के अर्थ हैं। हम अपनी साधारण बुद्धि से जो अर्थ लगाते हैं, केवल वही मात्र अर्थ नहीं है। जो शब्द हैं एक ध्वनि क्रिएट करते हैं, और उस ध्वनि से हमारे आसपास का वातावरण चेंज होता है, हमारे अंदर के जो हार्मोन हैं वो चेंज होते हैं।
कई ऐसे द्रव्य हैं जो हमारे माइंड में जो है उनका स्त्राव जो होता है, मतलब वो हमारे माइंड में फैलते हैं, जिससे गजब का आपको प्रभाव देखने को मिलता है। मंत्रों में इस तरह की शक्तियां हैं कि अगर आप उनकी आलोचना करेंगे तो आपको दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे। अगर आप उनका बेनिफिट चाहते हैं तो बहुत ही श्रद्धा भाव से आप उनका स्मरण कीजिए, उनका जप कीजिए, किसी गुरु से दीक्षा ले लीजिए। मैं ये नहीं कहती कि आप यहाँ से दीक्षा लीजिए, आप कहीं से भी दीक्षा ले लीजिए, उसका आप जप कीजिए, मनन कीजिए, आपको गजब के प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं नील सरस्वती मंत्र साधना के बारे में। जो भी मंत्र हम आपको बताते हैं वो गजब के प्रभावशाली रहते हैं। इस मंत्र को करने से साधक को एक गजब की वाक शक्ति भी मिलती है। वो कभी भी किसी फील्ड में असफल नहीं होता, निरुत्साहित नहीं होता है। वो अपने शब्द मात्र से ही लोगों को सम्मोहित कर लेता है। ये भी इस साधना के बहुत अच्छे प्रभाव देखने को मिले हैं। जानते हैं कि इस मंत्र का विनियोग मंत्र क्या है। मंत्र है ओम अस्य महाविद्या मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदय सरस्वती देवता ममाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग है। ये विनियोग मंत्र है। विनियोग कैसे करना है, थोड़ा सा हाथ में जल ले लें, आप इस मंत्र को पढ़ें और पृथ्वी पर छोड़ दें, इसको विनियोग करना कहते हैं। और जो मूल मंत्र है इस साधना का वो मंत्र है एम रीम श्रीम क्लीम सौम क्लीम ह्रीम एम ब्लूम श्रीम नील तारे सरस्वती द्राम द्रीम क्लीम ब्लूम सह एम ह्रीम श्रीम क्लीम सौम सौम ह्रीम स्वाहा। ये मंत्र है। आपको इस मंत्र से जाप संपन्न करना है। यदि आप साधना के तौर पे ये मंत्र जाप कर लें तो आपको बहुत ही अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे और आपको बहुत ही अच्छी सफलता अपने जीवन में लग सकती है। ये कहना मुश्किल है कि कब, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके कर्मों पर भी निर्भर करती हैं। सत्कर्म करें, सभी धर्मों का सम्मान करें, अपने धर्म का पालन करें तो निश्चित ही सभी देवी देवता, इवन जो और देवी देवता हैं जो अन्य धर्मों से बिलोंग करते हैं या अन्य धर्मों की जो शक्तियां हैं वो भी आपको आशीर्वाद देती हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप अगर हिंदू धर्म से हैं तो आपको हिंदू धर्म के देवी देवताओं का ही पूजन करना चाहिए। पूजन करना तो चाहिए, लेकिन दूसरे धर्मों की शक्तियां जो भी हैं उनका अगर आप सम्मान करेंगे तो आप इस पृथ्वी से, इस पूरे ब्रह्मांड से ब्लेसिंग लेंगे। एक ब्लेस्ड पर्सन की तरह आप अपने आप को फील करेंगे। इसलिए सबका सम्मान करें, गरीबों की मदद करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने धर्म का पालन करते हुए मंत्र जाप साधना इत्यादि आपको करनी चाहिए। सभी धर्म अच्छे हैं लेकिन आपका धर्म सर्वश्रेष्ठ है। नमस्कार।